Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Today the topic is International System of Units. इसको स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की आखिर हमें ज़रूरत पड़ी क्यों. Let's know this. Why SI units were needed? Before SI units. SI units से पहले डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट मेजरमेंट्स को यूज़ करती थी. जैसे कि कुछ कंट्रीज में लेंथ को यार्ड्स में मेजर किया जाता था. यार्ड जो है लेंथ का एक यूनिट है. कुछ कंट्रीज में मीटर से मेजर किया जाता था. तो जब ट्रेडिंग की जाती थी तो खरीदो फरोख्त के वक्त दोनों कंट्रीज को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी. इसी तरह मैस को कुछ कंट्रीज में पाउंड्स, कुछ में सेर और मन जैसे डिफरेंट यूनिट से मेजर किया जाता था. इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी शेयर करना होती थी, तो वो सब भी अपनी अपनी कंट्रीज के यूनिट्स के मुताबिक मेजरमेंट्स करते थे. और वाइल शेयरिंग वो इन यूनिट्स के डिफरेंसेस की वजह से कंफ्यूजन में चले जाते थे. इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने सोचा कि हमें एक कॉमन सिस्टम की ज़रूरत है. और फिर 1960 में पेरिस में वेट्स और मेजर्स पर होने वाली 11th कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट ने एसआई यूनिट्स को रिकमेंड किया. और फिर इस सिस्टम में 7 बेस क्वांटिटीज को एसआई यूनिट्स दिए गए. लेंथ को एसआई यूनिट मीटर दिया गया, मैस को किलोग्राम, टाइम को सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको दिया गया कैंडेला एसआई यूनिट. थ्रू दिस एसआई सिस्टम जो भी कंफ्यूजन्स थी, चाहे वो ट्रेडिंग में थी, बाइंग और सेलिंग में थी, या साइंटिस्ट को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करने में थी, वो सारी कंफ्यूजन्स दूर हो गई. नाउ मूव टुवर्ड्स द बुक. ये एक टेबल दिया गया है, टेबल 1.2. इसमें ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज को यूनिट्स जो दिए गए वो मेंशन किए गए हैं. ये सिंबल्स हैं सबके, ठीक है. ये आपने सिंबल्स को लर्न कर लेना है. अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है हमने, ये देखते हैं. हाँ जी. What do you mean by international system of units? A system of standard units. Standard units क्या होता है? Standard का मतलब होता है जो constant चीज़ होती है, जो change नहीं हो सकती. तो ये वही units थे जो internationally सब ने accept किए और ये standard थे, ये change नहीं हो सकते थे हर countries में. अब इसी units से जो है वो measurements को किया जाता था. आप डेफिनेशन को पढ़ें. सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स दैट आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस थी इन स्टैंडर्ड यूनिट्स की, इनको हमने एसआई यूनिट्स का नाम दिया. और नोट बना के आपने लिख देना है. इट वाज रिकमेंडेड इन 1961. 1961 आपकी बुक में मेंशन है, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस है कि 1960 में हुई थी, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो 1961 में थी, तो इसीलिए आपकी बुक में 1961 मेंशन है, तो आपने 1961 ही लिखना है. इट वाज रिकमेंडेड इन 1961 बाय एन इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट की एक इंटरनेशनल कमेटी बैठी थी. कमेटी कहते हैं एक ग्रुप साइंटिस्ट का बैठा था, वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसी को कहते हैं इंटरनेशनल कमेटी. तो 1961 में उन्होंने इस ऐसे सिस्टम को रिकमेंड किया. नेक्स्ट टॉपिक इज डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, इससे पहले हमें बेस यूनिट्स का भी क्लियर होना चाहिए. तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिर वापस इसको स्टडी करते हैं. क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स. बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के दरमियान फ़र्क करें. बेस यूनिट्स क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं. फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं जो बेसिक यूनिट्स हैं, जो बुनियाद रखी जाती है वो बेस यूनिट से रखी जाती है. दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनी अदर यूनिट्स एज दे आर बेसिक यूनिट्स. तो इनको किसी और यूनिट्स की टर्म्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है. आगे ड्राइव यूनिट्स हैं. द यूनिट्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स. ऐसे यूनिट्स जिनको हम बेस यूनिट्स के टर्म्स पर रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ यूनिट्स आना है. ठीक है, आप यहाँ पे यूनिट्स लिख लीजिएगा खुद ही. क्वांटिटीज की जगह पे यूनिट्स आएगा. द यूनिट्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर नॉन एज ड्राइव्ड यूनिट्स. ठीक हो गया.
बेस यूनिट्स के बारे में, दे आर यूज टू मेजर बेस फिजिकल क्वांटिटीज। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको बेस फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करने के लिए जो है रिकमेंड किया। और ड्राइव यूनिट्स आर यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज। बेस यूनिट्स की बात की जाए तो लेंथ का यूनिट है मीटर और मास का यूनिट है किलोग्राम। ठीक है, ये ऐसे यूनिट्स हैं। आगे जो है ड्राइव्ड यूनिट्स में हमने डराइव करना है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो डराइव किए जा रहे हैं फ्रॉम द बेस यूनिट्स, तो इसको ड्राइव करते हैं। अच्छा, अब हम एरिया का यूनिट ड्राइव करते हैं। तो एरिया जो है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर क्रॉस, ब्रेथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का जो यूनिट है वो क्या निकल आया, मीटर स्क्वायर। और एरिया जो है वो ड्राइव क्वांटिटी है जिसको हमने ड्राइव किया है फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेथ। इसी तरह स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। और डिस्टेंस का जो है यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो यहाँ पे पावर है इसकी +1, ये न्यूमिनेटर में जाके हो जाएगी -1। तो हमने स्पीड का यूनिट ड्राइव किया फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज डिस्टेंस एंड टाइम, जो कि आया मीटर पर सेकंड। इस तरह हमने बेस क्वांटिटी से जो है वो ड्राइव किए ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए बुक पे जो दिए हुए हैं, ये है एरिया का, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो सबके जो है वो मीटर यूनिट्स होते हैं, तो मीटर मल्टीप्लाई 3 टाइम्स इट्स मीटर क्यूब। आगे स्पीड का भी निकाल के दिखा दिया। आगे यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको एरिया का दिया होगा जो मैंने आपको बता दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ इट्स मीटर स्क्वायर। इसी तरह स्पीड का है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, मीटर पर सेकंड। क्विक क्विज है, राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन द बेस यूनिट एम्पेयर एंड सेकंड। हमने चार्ज को एम्पेयर और सेकंड में एक्सप्रेस करना है। चार्ज का फॉर्मूला है करंट इन यूनिट टाइम, करंट का यूनिट है एम्पेयर डॉट टाइम का है सेकंड। तो चार्ज का क्या बना, एम्पेयर सेकंड्स। तो हमने चार्ज को लिख लिया एम्पेयर और सेकंड्स में। नेक्स्ट है प्रेशर को पास्कल के अलावा बाकी यूनिट्स में भी एक्सप्रेस करना है, सेकंड पार्ट है। प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। पहला जो इसका बनेगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का है मीटर स्क्वायर। सो पहला जो इसका बनेगा वो बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट। प्रेशर का एक यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दूसरे यूनिट की तरफ मूव करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला लिखें। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एरिया को एज इट इज रहने दें। मास की जगह लिखें इसका यूनिट केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट लिखें मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब केजी m+1 ये वाला, और ये +2 है, न्यूमिनेटर में जाएगा तो -2 s-2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, केजी +1 और -2 क्या हो गया, पार में क्या आ जाएगा, मीटर के -1 और सेकंड के -2। तो सेकंड इसका जो है वो यूनिट वो आ गया केजी m-1 s-2 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर।